हेलो स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.2 क्वाड्रिलेटरल चैप्टर्स। अब ये क्वेश्चन 2 के बारे में बात करेंगे। ये दे रखा है ए बी सी डी इज द रोम्बस दे रखा है, ठीक है। एंड पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी सी और सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली। हमें शो दैट करना है क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस क्या है, रेक्टेंगल। तो पहले हम डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद हमें समझ में आएगा एग्जैक्टली। देखो यहाँ पर हमने एक रोम्बस बनाया। ये हमारे पास क्या है, एक रोम्बस है ए बी सी डी, ठीक है। और रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट की, मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ठीक है। और यहाँ पर देखो पी क्यू आर एस जो दे रखा है, पी क्यू आर एस, ठीक है। पी क्यू आर एस मतलब पी क्यू आर and S are the midpoint of the side AB, BC, CD and DA respectively। इतनी बात समझ में आ रही है। तो अब यहाँ पर देखो, इसको हमें प्रूव करना है। ये हमारा क्या बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा। हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है, ये क्या होना चाहिए, रेक्टेंगल होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, इसको पहले पैरेललोग्राम प्रूव कर लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, हमें इसको रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो इसको हम ये हमें जिससे मतलब जो मैं इसको हमें पेंट कर रहा हूँ, इसको हमें रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, देखो स्टूडेंट, इसको हमें रेक्टेंगल प्रूव करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट देखो ध्यान से, अब हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको हम लिख लेंगे। गिवन में दे रखा है, गिवन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ रोम्बस, है ना। ये क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी क्या है, रोम्बस है। और आपको पता है स्टूडेंट, रोम्बस के जस्ट अपोजिट मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल होते हैं, ये तो हमें पता है। और हमारे पास क्या दे रखा है, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एंड एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी सी सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली। इतनी बात समझिए, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है। हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, इसको हमें क्या प्रूव करना है, रेक्टेंगल प्रूव करना है। क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो इसको हमें रेक्टेंगल प्रूव करना है, ठीक है। आई थिंक सब बच्चों को समझ। अब यहाँ पर देखो, तो हमें देखो रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया मतलब मस्ट है। मतलब अगर मान लो इसको प्रूव कर ले, अगर मान लो रेक्टेंगल प्रूव करना है, तो इसमें क्या क्या प्रूव करना पड़ेगा। अगर हम ये लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होनी चाहिए हमारी, पहले तो हम पी क्यू आर एस ये जो पैरेललोग्राम प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। इतनी बात पहला हमें एक क्राइटेरिया है। अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम प्रूव कर लिया, तो जस्ट कोई भी एक एंगल 90 प्रूव करके हम उसको रेक्टेंगल प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा हमें क्या प्रूव करना होगा, कोई भी एक एंगल, मतलब आर पी क्यू एस, एंगल आर पी, ठीक है, एंगल आर और एंगल पी और एंगल क्यू और एंगल एस 90 डिग्री प्रूव कर लो। कोई भी एक एंगल 90 प्रूव कर लो, जिससे ये दो, अगर ये दो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में क्राइटेरिया में प्रूव कर लेते हैं, तो वो हमारा रेक्टेंगल प्रूव हो जाएगा। तो हमारा मेन मोटिव है, हमारी लाइन ऑफ थिंकिंग यही होनी चाहिए कि ये दोनों मस्ट पहले प्रूव करें, ठीक है। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट, कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। कंस्ट्रक्शन डायगोनल ज्वाइन कर लेंगे। ड्रॉ ए सी, ये ए सी ज्वाइन कर लो और बी डी ज्वाइन कर लो, ठीक है। ज्वाइन ए सी एंड बी डी। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो प्रूव कर लेते हैं। अब ध्यान देना स्टूडेंट, अब क्या काम करेंगे, इन ट्राइंगल
एडीसी, एडीसी में बात करेंगे, एडीसी, ठीक है। एडीसी कौन सा है, देखो हम एडीसी, हमारे पास जो ट्रायंगल है ये है, ठीक है, ये हमारे पास ट्रायंगल है एडीसी, इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये हमारे पास जो हमने ये पेंट किया अभी, इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो ट्रायंगल है, पहले क्या दे रखा हमारे पास, इसमें जो मिड पॉइंट क्या है हमारे पास, मिड पॉइंट क्या है, दिस वन, ये क्या है, मिड पॉइंट का काम कर रहा है, ठीक है। ये दोनों क्या है, मिड पॉइंट का काम कर रहा है इन ट्रायंगल एडीसी, ठीक है। एस एंड आर, एस एंड आर आर मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट्स ऑफ साइड, साइड एडी, साइड एडी एंड डीसी, ठीक है। ये क्या है, मिड पॉइंट है, तो हम कह सकते हैं एस आर जो होगा, एस आर पैरेलल टू एसी होगा, या एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ एसी होगा। इतनी बात समझ में आ रही, इसको हम नेमिंग कर लेंगे और इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 1, और इसका रीजन क्या है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है, बाय मिड पॉइंट। अब प्रीवियस लेक्चर में हमने मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में आपको बता रखा है, ठीक है। ये तो हो गया, वैसे ही हम इस वाले ट्रायंगल में बात कर लेंगे ए बी सी, ठीक है। ए बी सी के बारे में बात करेंगे इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी। देखो ये ए बी सी मतलब जो मैं लाइनिंग बना रहा हूँ उसके बारे में बात कर रहे हैं, ए बी सी में, देखो ए बी सी में बात कर रहे हैं, ए बी सी। अब क्या है, पी, पी और क्यू क्या है, मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड बी सी है, ठीक है। पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स, मिड पॉइंट्स ऑफ साइड, मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड बी सी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है, ए बी एंड बी सी। तो अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ये मिड पॉइंट है तो हम कह सकते हैं पी क्यू जो होगा, पी क्यू, पी क्यू पैरेलल टू ए सी होगा, एंड पी क्यू जो होगा हाफ ऑफ ए सी होगा। इसको हम सेकेंड इक्वेशन कंसिडर कर लेंगे, ठीक है, इसको हम सेकेंड, और इसका भी रीजन क्या है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम से हमने ये कर दिया। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो देखो यहाँ पर ये हमारे पास इक्वेशन 2 है और ये हमारे पास 1 है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से पी क्यू, पी क्यू पैरेलल टू एस आर हो जाएगा एंड पी क्यू इक्वल टू एस आर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं, ठीक है, कम सकते हैं क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, हो गया। क्यों, अब देखो पैरेललोग्राम क्यों हो गया, क्योंकि कोई भी किसी भी क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होगा तो क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। इसका रीजन लिख सकते हैं हम, वन पेयर, वन अपोजिट पेयर पैरेलल और इक्वल, वन अपोजिट, अपोजिट पेयर पैरेलल एंड इक्वल, ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा, क्लियर है। इसको हम नाम दे देंगे थर्ड इक्वेशन, क्लियर है स्टूडेंट, इसको हमने नाम दे दिया थर्ड इक्वेशन, क्लियर है। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, हमने पहला, देखो पहला तो प्रूव कर लिया, ये हमने पहला प्रूफ कर लिया कि ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम है। अब हमें सेकंड प्रूव करना है, कोई भी एक एंगल 90 प्रूव कर लेना है, ठीक है, मतलब आर भी, देखो हम आर को प्रूव कर सकते हैं, ये देखो ये हमारा आर भी हो सकता है, देखो आर को भी प्रूव कर सकते हैं हम, ये एंगल भी 90 प्रूव कर सकते हैं, या तो ये प्रूव कर लो, कोई भी एक प्रूव करना है। एक अगर हम 90 प्रूव कर लेंगे तो ये हम पी क्यू आर एस को हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने पैरेललोग्राम प्रूव कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो कि हमें पता है, वी नो दैट, ये क्या था हमारे पास, वी नो दैट डायगोनल ऑफ रोम्बस बाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, मतलब ये जो रोम्बस बाइसेक्ट करते हैं, राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये एंगल जो होगा, एंगल 1 होगा, 2, 3 एंड 4, ये सब 90 डिग्री होंगे, क्योंकि हमें पता है वी नो दैट
we know that diagonals of rhombus perpendicular bisect each other, इतनी बात समझ में आई। मतलब हम कह सकते हैं देयरफॉर एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 कितना होगा 90 डिग्री होगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? क्योंकि ये हमें पता है कि जो डायगोनल होते हैं वो क्या होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ईच अदर होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम ये काम करेंगे, इसको नाम दे देंगे फोर्थ इक्वेशन, ठीक है, फोर्थ इक्वेशन। तो हमारा मेन मोटिव क्या है स्टूडेंट कि देखो ये हमने तो देख लिया, इसको देखो हमने इसका नेमिंग कर लिया m और ये हमारा o तो था ही और ये n, ठीक है। तो हमारा मेन मोटिव है इसको रेक्टेंगल प्रूव करना, ठीक है। इसको हम जो शेडेड कर रहा हूँ इसको हम अगर मान लो रेक्टेंगल प्रूव कर लिए तो ये 90 तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। देखो एक 90 प्रूव कर चुके हैं, एंगल 1 कितना है हमारे पास 90 तो हमने लिख रखा है। अब यहाँ पर देखो इसको अगर हम पैरेललोग्राम प्रूव तो ये रेक्टेंगल बन सकता है, ठीक है। तो ये देखो रेक्टेंगल बनाने के लिए हमें क्या काम करना होगा, देखो अब देखो यहाँ पर एस आर जो है एस आर पैरेलल टू एसी है, ठीक है, पैरेलल टू एसी है कि नहीं, ये प्रूव्ड एबव है, प्रूव्ड एबव, ठीक है, प्रूव्ड एबव। तो अब यहाँ पर देखो एस आर जो होगा तो एम तो इसीलिए क्या हो जाएगा एम आर पैरेलल टू ओ एन होगा, एम आर पैरेलल टू ओ एन होगा। देखो एम आर जो होगा पैरेलल टू ओ एन होगा। सिमिलरली दिस वन पैरेलल टू दिस वन होगा। क्यों? क्योंकि देखो आर क्यू जो होगा आर क्यू पैरेलल टू एसी होगा, ठीक है, पैरेलल टू एसी होगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। इतनी बात समझ में आई? क्योंकि जो आर और क्यू क्या है मिड पॉइंट ऑफ साइड डीसी एंड बीसी है, देयरफॉर मतलब आर क्यू जो होगा पैरेलल टू एसी नहीं होगा, यहाँ पर ये क्या होगा डीबी होगा, डीबी, ठीक है, यहाँ पर डीबी आएगा, ठीक है। आर क्यू जो होगा मिड पॉइंट ऑफ डीसी एंड क्यू जो मिड पॉइंट ऑफ बीसी, तो जो आर क्यू होगा वो पैरेलल टू डीबी होगा, मतलब आर एन जो होगा देयरफॉर आर एन पैरेलल टू एमओ। तो हम कह सकते हैं इसकी और इसकी हेल्प से क्वाड्रिलेटरल एम आर एन ओ इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब क्या है टू अपोजिट पेयर पैरेलल टू के, ठीक है, टू अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इतनी बात समझ में आई? टू अपोजिट साइड अगर पैरेलल हो तो वो पैरेललोग्राम हो सकता है। तो इसको हम नाम लिख देंगे, इसको हम नाम लिख सकते हैं, ठीक है, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये नाम लिख देंगे फिफ्थ इक्वेशन, ठीक है। तो फ्रॉम अब यहाँ पर देखो ध्यान से, अब ये एक एंगल 90 तो है ही और ये पैरेललोग्राम भी प्रूव कर लिया, ठीक है। तो इसके आगे हम क्या काम करेंगे, देखो ध्यान से डायग्राम रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं देखो लाइनिंग मार के आगे कर रहा हूँ मैं इसको यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जिसे हम फ्रॉम इक्वेशन, अब कौन सी इक्वेशन से हम बात कर रहे हैं, फोर्थ और फिफ्थ से, फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। तो फोर्थ एंड फिफ्थ कह सकते हैं क्वाड्रिलेटरल एम ओ एन आर इज ए रेक्टेंगल होगा। क्यों रेक्टेंगल होगा? तो यहाँ पर देखो रेक्टेंगल यहाँ पे इसीलिए होगा यहाँ पर क्योंकि ये पैरेललोग्राम भी है। देखो ये यहाँ पर क्या है पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। तो पैरेललोग्राम और वन एंगल 90 है, इसीलिए क्या होगा ये रेक्टेंगल होगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? रेक्टेंगल होगा। तो अगर मान लो ये रेक्टेंगल होगा तो एंगल आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल आर अगर मान लो ये रेक्टेंगल है तो एंगल आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल आर 90 डिग्री। इतनी बात समझ में आ रही है? देखो हमारा प्रूफ तो हो ही गया। तो इसको हम नाम दे देंगे 6 इक्वेशन, ठीक है, 6 इक्वेशन।
तो देखो यहाँ पर एंगल आर को हमने 90 प्रूव कर लिया, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा कोई भी एक एंगल 90 प्रूव करना था, एंगल आर, एंगल पी, एंगल क्यू, तो हमने आर को 90 प्रूव कर लिया। तो अब यहाँ पर ध्यान देना स्टूडेंट कि हमने जो ये इक्वेशन एज्यूम किया था, देखो थर्ड वाली इक्वेशन पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, और ये हमारे 6 वाली इक्वेशन की हेल्प से अभी हम देखो फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड थर्ड, फ्रॉम 6 एंड थर्ड quadrilateral PQRS is a rectangle, ठीक है। इतनी बात इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? तो ये हमने प्रूव कर लिया PQRS क्या है, रेक्टेंगल है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्या करना है, तो सबसे पहले हमारा मेन मोटिव क्या है कि देखो हमने पहले क्या बताया था आपको, ये पहले प्रूव करना है PQRS को, पैरेललोग्राम प्रूव करना है, और देन कोई भी एक एंगल अगर 90 प्रूव कर देते हैं तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है, ये करना है, पहले डायग्राम बनाना है, फिर इसके बाद ये हमें गिवन लिखना है, फिर हमें टू प्रूव क्या करना है, फिर हमें ये टू प्रूव में 2 कंडीशन प्रूव कर देंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या किया, AC और BD को ज्वाइन किया। प्रूफ में क्या किया, पहले हमने ADC ट्रायंगल लिया, इसमें बाय मिड पॉइंट थ्योरम यूज करके हमने ये दोनों किया, ठीक है। फिर ट्रायंगल ABC लिया, फिर मिड पॉइंट थ्योरम का कॉन्सेप्ट लगा के ये किया। ये करने के बाद हमने करने के बाद क्या किया, क्वाड्रिलेटरल PQRS को पैरेललोग्राम प्रूव किया। तो एक कंडीशन तो हमारी प्रूफ हो गई थी, ठीक है। फिर हमें पता है वी नो द डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, तो हमने एंगल 1 2 3 को 90 डिग्री, क्योंकि हमें पता है कि जो राइट एंगल रोम्बस होता है उसके ईच बाइसेक्टर होता है 90 डिग्री पर डायगोनल। तो अब यहाँ पर देखो इसको हमने क्या किया, एक तो 90, तो हमने क्या किया, इस वाले को हमने MRNO को हमने रेक्टेंगल प्रूव किया है, जिसके लिए हमने ये वाली कंडीशन अप्लाई किया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। फिर इसके बाद हमने ये किया, तो MONR को हमने रेक्टेंगल प्रूव कर दिया। तो रेक्टेंगल प्रूव कर दिया तो आपको पता ही है रेक्टेंगल के ईच एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या किया, एंगल आर 90 डिग्री। तो अब यहाँ पर देखो थर्ड वाली इक्वेशन, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन थी, थर्ड और फिफ्थ 6 की हेल्प से हम कह सकते हैं क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आई? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। फिर लास्ट में हमने ये लिख लिया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे थे स्टूडेंट। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है स्टूडेंट, ये दे रखा है ABCD जो हमारे पास है, अब ये रेक्टेंगल दे रखा है, ठीक है। आई बात समझ में? और एंगल जो पॉइंट PQRS आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB BC CD and DA, तो जस्ट प्रीवियस वाले की तरह ही है, यहाँ बस रेक्टेंगल दे रखा है, तो हम रेक्टेंगल बना लेंगे। ये हमारे पास जो ABCD है वो हमारा क्या दे रखा है, रेक्टेंगल दे रखा है। 1 मिनट, ये हो जाएगा रेक्टेंगल आपका, तो ABCD, ठीक है। ABCD क्या है, रेक्टेंगल है, एंड PQRS आर मिड पॉइंट ऑफ साइड AB BC CD एंड DA रिस्पेक्टिवली, ठीक है। हमें प्रूव करना है PQRS इज द रोम्बस, ठीक है स्टूडेंट। PQRS इज द रोम्बस, मतलब इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं, इसको हमें प्रूव करना है PQRS इज अ रोम्बस, ये रोम्बस होना चाहिए। तो अब यहाँ पर देखो कैसे करेंगे हम, ठीक है। अब जो हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है उसको पहले लिख लो। गिवन में क्या लिखेंगे, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल, इतनी बात समझ में? क्या है, रेक्टेंगल दे रखा है, तो आपको पता है स्टूडेंट रेक्टेंगल के ईच एंगल 90 डिग्री होता है, मतलब एंगल A, एंगल B, एंगल C इक्वल टू एंगल D, मतलब 90 डिग्री। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं क्योंकि आगे चल के यूज होने वाला है। और अपोजिट साइड भी आपस में इक्वल होते हैं, AB इक्वल टू DC एंड BC, देखो AB इक्वल टू क्या हो गया, DC हो गया, एंड BC इक्वल टू क्या होगा, DA होगा, BC इक्वल टू DA। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है, आगे चल के यूज होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो PQRS आर मिड पॉइंट है, PQR एंड S आर मिड पॉइंट ऑफ साइड AB
BC, CD and DA रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो हमें टू प्रूव क्या करना है स्टूडेंट, टू प्रूव दैट PQRS इज अ रोम्बस। ठीक है, तो PQRS इज द रोम्बस क्वाड्रिलेटरल, यहां पे लिख लेते हैं हम। टू प्रूव दैट क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रोम्बस। तो देखो स्टूडेंट, इसको देखो लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होनी चाहिए। तो अगर मान लो रोम्बस करना है तो पहले PQRS को पैरेललोग्राम प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम प्रूव कर लेते हैं। पहले हम फर्स्ट में क्या प्रूव कर लेंगे, PQRS इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, दूसरा हम प्रूव कर लेंगे एडजेसेंट साइड आपस में इक्वल प्रूव कर लेंगे। मतलब अगर मान लो किसी भी पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड इक्वल हो गया तो हम कह सकते हैं वो रोम्बस हो सकता है। ठीक है, कोई भी पैरेललोग्राम रोम्बस कब बनता है, जब उसके एडजेसेंट साइड भी इक्वल हो जाए तो। मतलब हम प्रूव कर सकते हैं, अब ये प्रूव कर लेंगे PQ इक्वल टू RQ एंड PQ, देखो PQ इक्वल टू RQ या कोई भी एडजेसेंट साइड एक भी अगर प्रूव कर लिया तो हम प्रूव कर सकते हैं। SR जो दे होगा SR एंड SR इक्वल टू SP। ठीक है, तो ये दो प्रूव करने के बाद हम कह सकते हैं कि ये PQRS जो रोम्बस होगा, मतलब ये PQRS जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो रोम्बस का काम करेगा। ठीक है, तो अब देखो प्रूव कर लेते हैं स्टूडेंट। क्लियर है, पहले तो हम पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में क्या काम करना होगा, ज्वाइन, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन, इसको ज्वाइन कर लेंगे, ज्वाइन AC। ठीक है, ज्वाइन AC, ज्वाइन AC। ठीक है, अब यहाँ पे देखो प्रूव कर लेते हैं हम। पहले हम पैरेललोग्राम प्रूव कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, इन देखो इन ट्रायंगल ADC। ठीक है, ADC देखो ये क्या है, मिड पॉइंट का काम कर रहा है। ठीक है, इन ट्रायंगल ADC पॉइंट S and R are midpoint of side AD and DC है कि नहीं। देखो S किसका मिड पॉइंट है, AD का, R किसका मिड पॉइंट है, DC का। तो हम कह सकते हैं SR जो होगा पैरेलल टू AC होगा एंड SR जो होगा हाफ ऑफ AC होगा। इसका रीजन क्या लिख देंगे, इसको इक्वेशन 1 बना लेंगे और इसका रीजन क्या लिख देंगे, सेम उसी तरह करेंगे जो प्रीवियस वाले में किए थे। क्या लिख देंगे, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। कितनी बात समझ में, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो अब यहाँ पे देखो ये ट्रायंगल तो हो गया, अब ये वाले ट्रायंगल में बात करेंगे ABC में, इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, अब क्या है P एंड, देखो अब क्या है P एंड Q आर मिड पॉइंट ऑफ, ये हमारे पास गिवन है स्टूडेंट, ये पॉइंट P and Q are midpoints of side AB and BC, AB and BC respectively। तो therefore क्या हो जाएगा, PQ जो होगा, PQ पैरेलल टू AC होगा एंड PQ जो होगा हाफ ऑफ AC होगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, इसको हम सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे और इसका भी रीजन क्या लिखेंगे, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, ये तो हमने हो गया, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, इसकी हेल्प से और इसकी हेल्प से क्या कह सकते हैं, जो SR होगा, SR पैरेलल टू PQ होगा एंड SR जो होगा इक्वल टू PQ होगा। तो हम कह सकते हैं क्वाड्रिलेटरल
PQRS इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। PQRS क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो इसका हम रीजन क्या लिख लेंगे स्टूडेंट, इसका रीजन हम लिख लेंगे वन अपोजिट पेयर पैरेलल एंड इक्वल, ठीक है। वन अपोजिट पेयर पैरेलल एंड इक्वल, वन अपोजिट पेयर पैरेलल एंड इक्वल, इतनी बात। और इसका नेमिंग कर लेंगे हम, थर्ड इक्वेशन बना लेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो ये तो हमने पैरेललोग्राम प्रूव कर लिया, ठीक है। PQRS को पैरेललोग्राम प्रूव कर लिया। तो अब हम क्या काम करेंगे कि एडिसेंट साइड को इक्वल, हमारा देखो पहला तो हमने प्रूव कर लिया, पहला हमने प्रूव किया है, पहला हमने प्रूव कर लिया दिस वन, ये हमने प्रूव कर लिया पैरेललोग्राम हो गया। तो पहला कंडीशन तो हमने प्रूव कर लिया कि ये पैरेललोग्राम हो गया। अब हमें दूसरा प्रूव करना है कि एडजेसेंट साइड आपस में इक्वल है कि नहीं है। अगर ये दूसरी कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो हम फाइनली हम कह सकते हैं ये जो पैरेललोग्राम होगा, ये जो रेक्टेंगल होगा, ये आपका 1 मिनट, तो ये जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एडजेसेंट साइड आपस में इक्वल प्रूफ करना होगा। तो वन में इसको हम कर लेते हैं, इसको हम केवल हम एडजेसेंट साइड आपस में इक्वल प्रूफ करना है। तो देखो स्टूडेंट कैसे करेंगे, हमारी लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होनी चाहिए कि अगर मान लो हम इस वाले ट्रायंगल के बारे में बात करें, कौन सा ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल के बारे में बात करें, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ठीक है। अगर इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया जाए तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की वजह से हमारा PQ और SP आपस में इक्वल हो जाएगा, जिससे हम कह सकते हैं एडजेसेंट साइड आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इसकी हेल्प से भी हम इसको प्रूव किया जा सकता है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे स्टूडेंट, इस वाले ट्रायंगल में ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो देखो यहाँ पर इन ट्रायंगल SPA, ठीक है, SAP एंड ट्रायंगल QBP ट्रायंगल QBP, ठीक है। एंगल A इक्वल टू एंगल B होगा, मतलब ईच 90 डिग्री। और ये हमने कहाँ लिखा है, ये देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 से, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 भी नहीं लिखेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे पास क्या है, गिवन है इन्फॉर्मेशन, ये हमारे पास क्या है, गिवन है, क्योंकि ईच एंगल 90 होते हैं हमारे पास पता है, वी नो दैट रेक्टेंगल की ईच एंगल 90 डिग्री होता है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर देखो ये तो हो गया, दिस वन इक्वल टू दिस वन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, AP इक्वल टू PB, क्या रीजन लिखेंगे, P इज मिड पॉइंट ऑफ साइड AB, P इज मिड पॉइंट ऑफ साइड AB, क्लियर है, ये तो हो गया। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। एंड दिस वन इक्वल टू AS इक्वल टू BQ हो जाएगा, AS इक्वल टू BQ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो स्टूडेंट हमारे पास वी नो दैट AD इक्वल टू क्या होगा, AD इक्वल टू BC होगा, क्योंकि पता है रेक्टेंगल के जस्ट अपोजिट साइड आपस में इक्वल होते हैं। तो अगर मान लो इसका हाफ कर देते हैं AD और इसका भी हाफ कर देते हैं BC, तो क्या हो जाएगा, AS इक्वल टू दिस वन, ठीक है। तो इसका अगर हम हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका AD का हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा, AS आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, BQ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो S जो है AD का मिड पॉइंट है और Q जो है BC का मिड पॉइंट है। इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ से हमने इसको प्रूव कर लिया। तो हम कह सकते हैं ये कंडीशन से, तो ये ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल SAP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, यहाँ पर लिख लेते हैं सही से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा देयरफॉर ट्रायंगल SAP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QBP। कौन सी क्राइटेरिया, देखो साइड एंगल साइड, ठीक है। ये देखो साइड एंगल साइड, कौन सी क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड टेस्ट, क्लियर है स्टूडेंट। इतनी बात समझ, बाई साइड एंगल साइड से
दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जब दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे तो बाई सीपीसीटी से तो हम कह सकते हैं एस पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। ठीक है, इसको हम रीजन क्या, देखो इसको हम फोर्थ इक्वेशन बना ले और रीजन क्या लिखेंगे, बाई सीपीसीटी, सीपीसीटी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। सिमिलरली क्या हो जाएगा, आर क्यू मतलब दिस वन इक्वल टू दिस वन, ये तो हमने प्रूव कर लिया। सिमिलरली आर क्यू इक्वल टू पी क्यू लिख सकते हैं, कोई भी एडजेसेंट साइड आपस में इक्वल प्रूव करना होगा। ठीक है, सिमिलरली आर क्यू इक्वल टू आर एस होगा, आर एस। इतनी बार ये हमने सिक्स इक्वेशन बना लिया। ठीक है, फिफ्थ बना लिया। तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट फ्रॉम इक्वेशन, देखो थर्ड, और देखो हमने एडजेसेंट साइड भी इक्वल प्रूव कर लिया, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, मतलब थर्ड इसकी हेल्प से, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो हमने क्या किया, पी क्यू आर एस की हेल्प से हमने क्या, इसको फ्रॉम इक्वेशन थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ की हेल्प से हमने क्या कर दिया, रोम्बस प्रूव कर लिया। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रहने देंगे, बाकी का रिमेनिंग जो क्वेश्चन बचे हैं हम आने वाले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक